हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 11th में जो कैश बुक वाला चैप्टर है उसमें डबल कॉलम कैश बुक का स्टेज 2 पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बेटा जी, जिसमें मैंने आपको डबल कॉलम कैश बुक का स्टेज 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक पॉइंट कवर अप किए थे। और आज हम लोग स्टेज 2 करेंगे बेटा जी, जिसमें मैं आपको मॉडरेट लेवल के यानी मीडियम लेवल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर अप करा दूंगा। इसके बाद में एक स्टेज 3 बनाऊंगा, जिसमें मैंने सारे हार्ड पॉइंट्स कवर किए। डन। तो 3 स्टेजेस में हम डबल कॉलम कैश बुक कवर करेंगे और उसके बाद हम पैटी कैश बुक सीखेंगे। तो चलिए बेटा जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे बेटा जी एक क्वेश्चन शो हो रहा है और नीचे बेटा जी मैं उसका डबल कॉलम कैश बुक में सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूं। बेटा जी, सॉल्यूशन करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो साइड होती है ये डेबिट साइड होती है, और डेबिट साइड का मतलब होता है यहाँ पर सारी क्या लिखेंगे बेटा जी, रिसिप्ट। अगर कैश रिसीव हुआ है तो 2 साइड में लिखेंगे, अगर चेक रिसीव हुआ है या पैसा बैंक में जमा किया है तो 2 में लिखेंगे। बेटा जी, अगर हमने किसी को पेमेंट किए है कैश में तो कैश कॉलम में माइनस करेंगे, और पेमेंट अगर हमने चेक से की है या बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक कॉलम माइनस करेंगे। डन बेटा जी। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन की स्टार्टिंग अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बेटा जी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस दिया हुआ है बेटा। तो जो भी स्टार्टिंग बैलेंस होता है बेटा जी, कैश इन हैंड का बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे January 1, और स्टार्टिंग बैलेंस के लिए बेटा जी ब्रॉट डाउन वर्ड यूज करते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है कैश का बेटा जी, 50,000 रुपए का। बैंक का कितना बैलेंस है बेटा जी, 80,000 रुपए का। तो बेटा जी बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस मैंने यहाँ लिख दिया। सर बैंक का बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे पता चलता है बेटा, कैश एट बैंक लिखा है तो पॉजिटिव बैलेंस है। अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस होगा तो दो चीजें लिखी हुई आएंगी एग्जाम में, या तो वर्ड लिखा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है तो बेटा उसका नेगेटिव बैलेंस मानेंगे, या बैंक का क्रेडिट बैलेंस बोला है तो भी उसको नेगेटिव बैलेंस मानेंगे। और नेगेटिव बैलेंस को बेटा जी इधर शो करते हैं इस साइड। मैं नेक्स्ट वीडियो जो स्टेज 3 है उसमें मैंने वो पॉइंट कवर अप कर रखा है। डन। इसके बाद आते हैं बेटा जी, 4 तारीख को मैंने बैंक में पैसे जमा किए। बेटा बैंक में पैसे जमा किए तो मेरे पास से जा क्या रहा है सर, जा रहा है कैश। और पैसे कहाँ इंक्रीज हो रहे हैं बेटा जी, सर पैसे जमा हो रहे हैं बैंक में। ओके बेटा, तो क्या करूं बेटा जी, सर बैंक कॉलम में प्लस कर दो। बैंक कॉलम में 10,000 प्लस कर रहा हूं। बेटा जी याद रखिएगा, बैंक के सामने हमेशा शब्द लिखेंगे कैश। और बेटा जी जा क्या रहा है सर, जा रहा है कैश। तो बेटा जी कैश कॉलम को माइनस कर देता हूं, और कैश कॉलम के सामने हमेशा शब्द क्या लिखूंगा बेटा जी, बैंक। तो आप एक तो लिखने में गलती नहीं करिएगा, पैसा जा रहा है इसलिए कैश कॉलम माइनस किया, और कैश कॉलम के सामने शब्द लिखेंगे बैंक। और बेटा जी मैंने पैसे बैंक में जमा किए तो पैसा बैंक में इंक्रीज हो रहा है इसलिए बैंक में प्लस किया, और बैंक के सामने शब्द लिखा कैश। जो एंट्री दोनों साइड आती है बेटा जी उसको बोलते हैं सी यानी कॉन्ट्रा एंट्री। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी यानी कॉन्ट्रा एंट्री। तो जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों आते हैं उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब आते हैं बेटा जी 6 तारीख वाले पॉइंट पे। 20,000 रुपए बैंक से पैसे निकाले। बेटा बैंक से पैसे निकालूंगा तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और आएगा क्या, कैश। तो बेटा जी क्या करूं सर, बैंक में माइनस कर दो। लो बेटा जी 20,000 रुपए माइनस कर दिए। और क्या करूं सर, कैश कॉलम में प्लस कर लो। लो बेटा जी कैश कॉलम में प्लस कर दिए। अब बताओ बेटा कैश के सामने क्या लिखूं सर, कैश के सामने शब्द लिखिए बैंक। और बेटा जी बैंक के सामने क्या शब्द लिखूं सर, लिखिए कैश। और बेटा जी ये दोनों तरफ आया पॉइंट सर, तो उसके लिए सी वर्ड अलग से मेंशन कर दीजिए। तो मैंने बैंक से पैसे निकाले, बैंक कॉलम माइनस कर दिया और कैश कॉलम प्लस कर दिया। आगे चलेंगे बेटा जी, मैंने 10,000 रुपए बैंक से ऑफिस यूज के लिए निकाले। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, जब एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसको लेकर कंफ्यूज रहता है कि अगर मैंने बैंक से पैसे निकाले हैं बेटा जी, बैंक से पैसे निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने बैंक से बिजनेस के लिए पैसे निकाले। तो बेटा जी बैंक कॉलम को माइनस करेंगे क्योंकि बैंक से पैसा निकल रहा है, और बैंक के सामने क्या शब्द लिखेंगे सर, लिखेंगे कैश। इसके अलावा बेटा जी कैश कॉलम में क्या करेंगे सर, कैश कॉलम में प्लस कर देंगे, और कैश के सामने क्या शब्द लिखेंगे बेटा जी, बैंक लिखेंगे। डन। और ये पॉइंट दोनों तरफ आया तो क्या वर्ड लिखें सर, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा बेटा जी उसको बोलते हैं जिसमें कैश और बैंक दोनों वर्ड आ जाते हैं। डन बेटा जी, चलिए ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा जी, अगले पॉइंट में लिखा है कि हमने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले। अगर मैंने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले तो बेटा जी पैसे कहां से कम हो रहे हैं सर, बैंक कॉलम में से कम हो रहे हैं। कर दिया बेटा जी। और जब पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो क्या वर्ड लिखते हैं बेटा जी, सर ड्राइंग वर्ड लिखते हैं। तो बेटा जी मैंने ड्राइंग लिख दिया और पैसे बैंक कॉलम में से माइनस कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बेटा जी, 12 तारीख का पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे लिखा है 6,000 रुपए का मुझे चेक अमित से मिला है। बेटा अमित से चेक मिला है और अगली डेट में लिखा है 15 तारीख को वो चेक मैंने बैंक में जमा किया। पहले बेटा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे कैश मिला या चेक मिला? सर चेक मिला है, तो कैश कॉलम में तो कुछ नहीं होगा। नो सर कुछ नहीं होगा क्योंकि चेक मिला है। 15 तारीख में वो चेक बैंक में जमा किया है, तो बेटा पैसे कब जमा हुए हैं? सर 15 तारीख में। तो याद रखिएगा बेटा जी, जिस दिन चेक मिला है उस दिन हम इसका कुछ नहीं करेंगे, यानी यहां पर बेटा जी लिखेंगे नो एंट्री। यानी जिस दिन चेक मिला उस दिन कोई एंट्री नहीं होगी। जिस दिन चेक बैंक में जमा किया है उस दिन हम बैंक कॉलम में प्लस कर देंगे बेटा जी। कितने रुपए प्लस कर देंगे? 6,000 रुपए बेटा जी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से हाईलाइट किया है। किससे चेक मिला बेटा जी? अमित से, तो अमित लिख दिया। डन। अमित से 6,000 रुपए का चेक मिला बेटा जी। उसके बाद बेटा जी यहां पर लिखा हुआ है कि अमित का चेक डिसऑनर्ड हो गया, यानी जो चेक हमने जमा किया था अमित का बैंक में उसका पैसा नहीं मिला। डिसऑनर्ड का मतलब होता है बेटा बैंक ने उसका पैसा जब कलेक्ट करने के लिए पार्टी के पास चेक भेजा तो वहां से पैसा कलेक्ट नहीं हुआ। तो बेटा जी मैंने तो यहाँ पे शो कर दिया कि पैसा जमा हो गया, और बैंक ने बाद में मुझे बताया कि पैसा जमा नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा जी? बैंक कॉलम माइनस कर देंगे। तो 6,000 रुपए बेटा जी यहाँ मैं माइनस कर रहा हूं और यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं बेटा जी अमित। ये दोनों पॉइंट बेटा जी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन्हें रेड कलर से हाईलाइट किया। तो जिस दिन चेक मिला उस दिन कोई एंट्री नहीं बनाई, जिस दिन बैंक में जमा किया उस दिन एंट्री की हमने। कितने रुपए की एंट्री की? 6,000 बैंक में प्लस कर दिए, और डिसऑनर्ड हो गया तो वापस बेटा जी बैंक कॉलम में माइनस कर दिए। सर एक डाउट है हमारा। जी बेटा पूछिए। सर अगर मान लीजिए यहां पर लिखा होता 5,000 चेक रिसीव फ्रॉम राहुल या 5,000 चेक रिसीव फ्रॉम सोहन, तो उसका क्या करते हैं अगर कुछ नहीं लिखा होता उसके आगे? बेटा जी अगर हमें किसी से चेक मिला है और नीचे अगली डेट्स में उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम ये मानेंगे जो भी चेक मिला वो डायरेक्टली बैंक में प्लस हो गया। तो अगर किसी से चेक मिला है और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नीचे नहीं गिवन है, तो आप बेटा उसे डायरेक्टली बैंक कॉलम में प्लस कर देना। डन। जी सर समझ में आ गया। अब आएंगे बेटा जी 21 तारीख वाले पॉइंट पे। यहाँ पे 21 तारीख में लिखा है बेटा जी कि मुझे 10,000 का चेक राहुल से मिला। बेटा जी चेक मिला है तो कैश कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी सर। आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ लिखा है? हाँ सर, इसके बारे में नेक्स्ट डेट में इंफॉर्मेशन लिखी है। लिखा है कि राहुल का चेक हमने विजय नाम के व्यक्ति को एंडोर्स यानी ट्रांसफर कर दिया। तो राहुल से 21 तारीख को चेक मिला, यानी पैसे नहीं मिले, सिर्फ चेक मिला, और वो चेक मैंने 25 तारीख को विजय को दे दिया, यानी बैंक में जमा नहीं किया। तो बेटा जी इस दोनों पॉइंट की एंट्री नहीं होगी, यानी हमें चेक मिला उसकी एंट्री नहीं होगी। वो चेक बेटा जी हम लोगों ने क्या किया? किसी विजय नाम के व्यक्ति को दे दिया, तो भी एंट्री नहीं होगी। अगर बैंक में जमा करते तो जरूर एंट्री होती बैंक कॉलम के प्लस में। तो ऐसे पॉइंट अगर एग्जाम में आते हैं और आप गलती ना करें, इसलिए बेटा जी इसको मैंने वीडियो में कवर अप किया। 30,000 रुपए बेटा जी किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में जमा कर दिया। तो बेटा जी पैसे कहाँ इंक्रीज हो रहे हैं? सर बैंक कॉलम में प्लस हो रहे हैं। तो बेटा जी 30,000 रुपए प्लस कर दिए। क्या वर्ड लिखूं? सर नाम तो दिया नहीं है तो क्या लिखेंगे? सर कस्टमर लिखेंगे, या बेटा डेटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखा है बेटा जी बैंक ने चार्जेस के पैसे लिए। बेटा जी बैंक अगर चार्जेस लेगा तो क्या करेगा? सर अगर बैंक चार्जेस लेगा तो हमारे घर लेने तो आएगा नहीं, तो बेटा क्या होगा? सर बैंक कॉलम में माइनस कर देंगे। तो मैंने 8,000 रुपए माइनस कर दिए, और क्या शब्द लिखेंगे बेटा जी? बैंक चार्जेस लिख दिया बेटा जी। यहां पर चार्जेस बेटा जी 2 लाइन में आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। लो बैंक चार्ज लिख दिया। 10,000 रुपए का इंटरेस्ट बैंक ने डिपॉजिट पे दिया। मेरा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, तो बेटा घर देने आएगा? नो सर। क्या करेगा बैंक? सर हमारे अकाउंट में प्लस कर देगा। तो बेटा जी 10,000 रुपए यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूं, और बेटा जी मेरे को इंटरेस्ट मिला है तो यहाँ पर मैंने वर्ड लिख दिया इंटरेस्ट। तो बेटा जी ये मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में रिवाइज कराए हैं। ये मॉडरेट लेवल के पॉइंट थे। अभी कुछ पॉइंट हार्ड लेवल के हैं जो बचे हैं, जो मैं स्टेज 3 में कवर अप कर लूंगा। डन। तो चलिए बेटा जी अब मैं आपको आंसर निकालना सिखा देता हूं। आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा जी देखेंगे, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे कि कौन सी साइड बड़ी आ रही है। जो साइड बेटा बड़ी आ रही है पहले उसका टोटल करना और छोटी साइड माइनस करना। जैसे 50 में 20 जोड़े 70, 10 जोड़े 80। कैश का इधर का टोटल आ रहा है बेटा जी 80,000। 80 में से बेटा जी 10 घटाएंगे तो बैलेंस कितना बचेगा? सर 70,000 बचेगा। लो बेटा जी लिख दिया, और टोटल बराबर कर देंगे सर 80,000। लो बेटा जी कर दिया। ऐसे बेटा जी बैंक का टोटल करेंगे 80, 80 में 10 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 90, 90 में 10 जोड़ेंगे 1 लाख, 130, 136। इस साइड का सम आ रहा है बेटा जी 1,36,000।
अब 1,36,000 में से बेटा जी माइनस करेंगे कितने, 1,36,000 में से 30 घटाएंगे तो 1,06,000, 1,06,000 में से 6 घटाएंगे सर, 1,06,000 में से 6 घटाएंगे तो 1,06,000 में से 6 घटाएंगे तो बेटा जी बचेगा 1,00,000, और 1,00,000 में से 12 और 8 20 घटाएंगे तो सर 80,000 बचेगा। लो जी बेटा लिख दिया 80,000। नीचे टोटल बराबर कर देते हैं 1,36,000। जी बेटा जी, तो ये था हमारा कैश बुक डबल कॉलम का स्टेज 2, जिसमें मैंने आपको मीडियम लेवल के कुछ पॉइंट सॉल्व करने सिखाए हैं बेटा जी। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं उसमें स्टेज 3 में आपको कुछ टफ पॉइंट सिखाऊंगा। बेटा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।